हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन अध्यापन। तो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम चल रहा है और आज के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सटीक विश्लेषण लेकर आई हूँ, सही प्रश्न सही उत्तर के साथ। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी जिनका पेपर हो चुका है, अगर और भी कोई प्रश्न है तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर लिख दें ताकि दूसरे अभ्यर्थियों को हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। और इस वीडियो में आपको वही प्रश्न दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं ताकि आपकी तैयारी और साथ ही रिवीजन एक साथ हो जाए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया था, बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो देखिए, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डिटेल दे दिया है ताकि इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो आपके आंसर सही हो। बिहार का सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना गंडक बहुउद्देशीय परियोजना है और यह परियोजना का कार्य 1959 ईस्वी से शुरू हुआ है। तो कभी कभी इसमें सन भी पूछ दिया जा सकता है, तो वो आप लोग स्मरण रखें। इसके बाद देखिए, बिहार हेराल्ड किसने आरंभ किया था? तो ये पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन द्वारा वर्ष 1875 में शुरू किया गया था। तो ये पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था, क्या? बिहार हेराल्ड। और इसके बाद इसका नाम था द बिहार हेराल्ड और इसको लिखने वाले कौन थे? गुरु प्रसाद सेन द्वारा यह शुरू किया गया था 1875 में। और 1881 में पटना से इंडियन क्रॉनिकल नाम का एक समाचार प्रकाशित हुआ था। तो ये कुछ आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर पूछा था कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? तो यह बिल्कुल रोहतास जो है वो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बिहार का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें हुआ है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में हुआ है। और इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया था विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको पता है 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद देखिए, आपका ऑनलाइन एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए एनालिसिस वीडियो ज़रूर देखा कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इसमें आपको पता है बहुत मेहनत लगती है। तो कृपया करके लाइक करके ज़रूर जाएं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है, तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को सही से आप लोग पढ़कर जाएं। दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में है? तो ये है कैमूर जिले में। इसके बाद देखिए, किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो आप सबको पता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। उस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वीय स्थिरांक की इकाई पूछी गई थी। उसके बाद आपका क्वेश्चन ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद आपका सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो सीसा प्लस टीन की, तो यहाँ पर आपका होगा। इसके बाद देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं कि सोल्डर एक मिश्र धातु है जो आमतौर पर टीन और सीसा से बना होता है और जिसे गर्म लोहे का उपयोग करके पिघलाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा एडिशनल जानकारी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन किस जिले में स्थित है? तो ये भागलपुर में स्थित है। इसके बाद अगर आगे के क्वेश्चन देखें तो बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बना था? तो ये सोवियत रूस के सहयोग से बना था। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, यहाँ पर दिया था कि बरौनी रिफाइनरी बिहार राज्य के बेगूसराय शहर में स्थित एक तेल रिफाइनरी है जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL द्वारा संचालित है और यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसे सोवियत संघ के सहयोग से रोमानिया की सीमित भागीदारी के साथ यहाँ पर रुपए की लागत से इसको बनाया गया था। तो यहाँ पर ये इसका थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल मैंने ऐड कर दिया था। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी बहती है? तो वो है पटना जिला, जहाँ पर गंगा नदी सबसे लंबी यहाँ पर अगर देखें तो बहती हुई नजर आती है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो बिल्कुल आप पता है भागलपुर का सिल्क बहुत मशहूर है, तो भागलपुर विल बी राइट आंसर। बिहार का पहला दैनिक समाचार पत्र पूछा गया है, तो ये है आपका बिहार बंधु। उसके बाद पूछा गया था कि बेरीसेला जो वायरस है वो उससे क्या होता है? तो ये चिकन पॉक्स यहाँ पर होता है। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? ये इंग्लैंड देश में हुई थी। और उसके बाद पूछा गया था आपका बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग का एसआई मात्रक पूछा था, तो यहाँ पर संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर सेकंड की पावर -1 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसके बाद देखिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है मरकरी, जिसे हम क्या कहते हैं? पारा भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु द्रव अवस्था में पूछा था, तो ब्रोमीन जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था।
इसके बाद क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी से अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद है आपका 17, जिसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है बताया गया है, इसमें इनके बारे में बताया गया है। इसके बाद देखिए अधात्विक खनिज जो पूछा था, तो चूना पत्थर सही ऑप्शन था। इसके बाद बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या पूछी गई थी, तो 75 है। इसके बाद भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य मुंगेर जिला में है, तो बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग वन्य जीव यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य आपको बहुत देखने को मिलेगा। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई, तो गांधी जी से संबंधित जितने भी टॉपिक उसको जरूर पढ़ के जाइए, तो ये बतख मियाँ यहाँ पर सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस घटना को गांधी जी ने अपनी हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी थी, तो चोरा चोरी कांड के बाद ऐसा उन्होंने दूसरी बार किया था। उस समय असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देने के गांधी जी के निर्णय को जवाहरलाल नेहरू तथा कई नेताओं ने क्या किया था, सही नहीं माना था। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन समाप्त करने की बात की, तो जवाहरलाल नेहरू सहित कई नेताओं ने इसको सही नहीं माना, परंतु गांधी जी ने इसी के संबंध में कहा था कि इसे एक हिमालय जितनी बड़ी भूल की संज्ञा दी थी। तो ये कुछ इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर बताया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर सही उत्तर है। इसके बाद देखिए गांधी इरविन समझौता भी पूछा गया था, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। और इसके बाद पूना समझौता कब हुआ था, तो यहाँ पर 24 सितंबर 1932 आप यहाँ पर सही करेक्ट ऑप्शन था। इसके बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण जी थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, तो यहाँ पर व्योमेश चंद्र बनर्जी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो ये थे विनोबा भावे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद पूछा गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOL2, और यहाँ पर इसको कह सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिक का नियम किसने दिया था, तो डोब्रेन ने दिया था। तो ये क्वेश्चन जो थे वो आपके आज के पूछे गए थे। और इसके बाद अगर बात करें तो 1 अप्रैल यहाँ पर 1 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे गए थे, उसे भी देख लीजिए। देखिए आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है, तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, तो ये ऑप्शन सही था। इसके बाद बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है, तो अनुग्रह नारायण सिंह को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम बनाए गए, तो ये फल्गु नदी के ऊपर बनाया गया था। इसके बाद बात करें तो यंग इंडिया किसकी पत्रिका है, तो बिल्कुल महात्मा गांधी की। तो महात्मा गांधी से देखा आपने कितने प्रश्न पूछे गए थे। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है। इसके बाद जालियांवाला बाग की घटना के जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, तो ये हंटर आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर जालियांवाला बाग घटना के विरोध में सर नाइट की उपाधि वापस कर दी थी, तो रविंद्रनाथ जी को ये उपाधि मिली थी जिसे इन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, तो ये राजस्थान है। इसके बाद बिहार का साक्षरता दर पूछा था, तो 61.8%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन सा है, तो रोहतास है। और बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो कांवड़ झील जो कि बेगूसराय में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि होती है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये टमाटर में पाया जाता है। इसके बाद हिंदी के कुछ प्रश्न देखिए, सम्राट का स्त्रीलिंग पूछा था, तो क्या होगा, सम्राज्ञी। सम्राज्ञी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो धर्म जोड़ आत्मा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कारक कितने होते हैं, तो कारक होते हैं 8। और यहाँ पर आप कारक को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्या पता नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछ दे। समाज के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं।
तो 6 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए वायुमंडल में कार्बन कितना प्रतिशत है, कल को आपको नाइट्रोजन पूछ दे तो वो भी आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 0.03% जो है यहाँ पर है। इसके बाद बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ आयोजित की जाती है, तो ये है सोनपुर में आयोजित होती है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता थे, तो ये थे महात्मा गांधी जी। इसके बाद पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल जो है एक प्रमुख मिश्र धातु है, ये तांबा एवं जिंक धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्ति हुई थी, तो पावापुरी में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता का नाम, ये हिटलर ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है, तो शून्य होती है। इसके बाद पूछा था आपका IMF का मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका ये वाशिंगटन DC। इसके बाद पूछा था WTO का मुख्यालय स्थित है, तो जेनेवा में। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार की झील है, तो ये एक लैगून झील है। और लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित एक खारे पानी का झील है, ठीक है, तो क्रैटर झील भी इसको कहते हैं। तो ये कुछ आज के पूछे गए प्रश्न थे। इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिए। सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, तो सीसा और टीन की, तो ये इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आज और कल के एग्जाम में पूछे गए थे, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर और क्वेश्चन प्राप्त होता है तो ज़रूर उस पर वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू।